होम्योपैथ कंसल्टेंट डॉक्टर हिरा ज़ुबैरी और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन सवाल जो हर होम्योपैथिक डॉक्टर से हर पेशेंट काफ़ी सारे पेशेंट पूछते हैं, और वो ये है कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं। काफ़ी सारे लोग तो आके ख़ुद ही चूज़ करते हैं होम्योपैथी के क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, और हम जो मेडिसिन ले रहे हैं उससे अब हमें तज़ाबियत हो रही है, पेट में दर्द होना शुरू हो गया, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो हम चाहते हैं कि हम अब होम्योपैथिक की तरफ आएँ क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। जहाँ तक बात है कि साइड इफ़ेक्ट हैं या नहीं है, तो इसका जवाब दोनों है, हाँ भी और नहीं भी। कैसे इसके दो जवाब हो सकते हैं। मैं सिंपल सी एक बात है कि अगर हमें होम्योपैथिक की जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है, उसको मेडिसिन देने का एक तरीका होता है। अगर हम उस तरीके से दवा देते हैं, फॉर एग्जांपल उसकी हमें कंप्लीट केस टेकिंग लेनी होती है, फिर उसके केस की हम रिपर्टरी करते हैं, रिपर्टरी के बाद उसकी हमारी जो मटीरियल मेडिका की नॉलेज है और हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं, उसकी पोटेंसी को सेलेक्ट करते हैं और उसकी डोज जो है वो सेट करते हैं। फिर नेक्स्ट उसका जो विज़िट होता है उस पर उसकी अपडेट लेके फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि ये मेडिसिन कंटिन्यू करनी है या चेंज करनी है। तो ये सारा सिलसिला होता है। इस तरीके से अगर ट्रीटमेंट किया जाएगा तो उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन जो दूसरा चीज़ है कि साइड इफ़ेक्ट होता है, वो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन एक मसला ये हो रहा है कि लोग क्या करते हैं कि अपना प्रॉब्लम जो है वो यूट्यूब पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, अपनी मेडिसिन ख़ुद निकाल लेते हैं और उनकी मेडिसिन ख़ुद ही ऑर्डर कर देते हैं और वो उसको एक अरसे तक यूज़ करते रहते हैं। कुछ फ़ायदा भी होता है, कभी फ़ायदा नहीं भी होता। वो एक लॉन्ग टर्म तक ऐसी दवा यूज़ करते रहते हैं जिसका जो पता नहीं उनके लिए है या नहीं है, क्योंकि हमें हर चीज़ को कंसीडर करना होता है। हमें माइंड सिम्टम बहुत ज़्यादा वो भी बहुत ज़्यादा कंसीडर करने होते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे यहाँ होम्योपैथी में की जाती है कि आप वेल टेकन केस इज़ हाफ़ क्योर। आप एक जब अच्छे से केस लेते हैं वो हाफ़ क्योर्ड हो जाता है। जब यहाँ पे डॉक्टर ही बीच में नहीं है, कोई केस ही नहीं लिया गया, कुछ सारे सिम्टम्स को कंसीडर ही नहीं किया गया, तो फिर वो दवा जो भी ली गई है उससे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है वो कौन सी दवाइयाँ ली गई हैं और वो आप उस पेशेंट की दवाइयाँ थी भी कि नहीं थी। और अब जो उसका असरात हैं उसके जो भी अगर वो नहीं थी दवाइयाँ तो उस पर वो कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट तो छोड़ेंगे, ठीक है, उस पर कुछ ना कुछ असरात ज़रूर होंगे और फ़ायदा कुछ नहीं होगा। उसका जो मर्ज़ है वो अपनी जगह अलग बढ़ रहा होगा और पैसे अलग ज़ाया होंगे। तो इस तरह से जो ट्रीटमेंट किया जाएगा ऑब्वियसली उसका साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और होते भी हैं। पेशेंट के बग़ैर आपसे बात किए हुए कोई भी डॉक्टर, एक एक्सपर्ट डॉक्टर आपके लिए जो बेस्ट दवा है वो नहीं बता सकता। अगर आप इस तरह करेंगे तो हो सकता है कि आपको डॉक्टर 3 या 4 दवाइयाँ बताए और हो सकता है उसका जो आप मेडिसिन सालों से खा रहे हैं वो सिर्फ 2 महीने में आपका मसला ठीक हो जाए, ठीक है, या वो चंद दिनों में ठीक हो जाए और आपकी पोटेंसी गलत हो, आपको सही पोटेंसी दी जाए। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आप अगर इस तरह से इलाज करेंगे आपका टाइम ज़ाया होगा, पैसे ज़ाया होंगे और प्रॉब्लम आपकी अपनी जगह भी रहेगी और हो सकता है वो बढ़ जाए। तो ये चीज़ें ना करें। एक अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। किसी भी दवा को लेने से पहले केस टेकिंग के बगैर कभी भी आपको दवा सजेस्ट नहीं कर सकते। जब तक आपसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं ली जाएगी आपको दवा सजेस्ट करना आई थिंक ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी।